कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी स्टॉक का प्राइस अचानक बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाने लगता है और फिर एकदम से उस स्टॉक की ट्रेडिंग रुक जाती है? या फिर न्यूज में सुना ही होगा कि इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया और ये स्टॉक लोअर सर्किट में फंस गया। लेकिन आखिर ये सर्किट फिल्टर होता क्या है? क्या इसका मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर अगर सर्किट लग गया तो हम अपने शेयर खरीद या बेच नहीं सकते? अगर आपके दिमाग में भी कभी ये क्वेश्चंस आए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से सर्किट फिल्टर समझेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ। वेलकम टू बेल साइड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आखिर ये सर्किट फिल्टर होता क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप सोचिए कि एक स्कूल की लंच ब्रेक हुई है और एक ही गेट से लगभग 500 बच्चे एक साथ बाहर निकलने लगे। अगर सब एक ही टाइम पर भागने लगे तो धक्का मुक्की भी हो सकती है और एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए गेट को कंट्रोल करता है ताकि सब कुछ सेफली और स्मूथली हो। स्टॉक मार्केट में सर्किट फिल्टर भी लगभग इसी तरह काम करता है। जब किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे मूव करने लगता है तो एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए उस स्टॉक की ट्रेडिंग को रोक देता है। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा होता है कि पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इन्वेस्टर्स को सोच समझकर डिसीजन लेने का टाइम मिल जाए। अब हम समझते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट को। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उस पर 10% सर्किट फिल्टर लगा हुआ है। इसका मतलब एक ट्रेडिंग डे में उस शेयर का प्राइस मैक्सिमम 110 रुपए तक ही जा सकता है। अब अगर बायर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और शेयर का प्राइस 110 रुपए पहुंच जाता है तो उस दिन वो शेयर 110 रुपए से ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। इसी सिचुएशन को कहते हैं अपर सर्किट। अब इसी का उल्टा केस देखते हैं। मान लीजिए किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से लोग उस शेयर को बहुत तेजी से बेचना शुरू कर देते हैं और वही 100 रुपए का शेयर 10% गिरकर 90 रुपए आ जाता है तो उस दिन वो शेयर 90 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। इसी को कहते हैं लोअर सर्किट। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हर स्टॉक का सर्किट फिल्टर सेम नहीं होता। किसी स्टॉक का 2% सर्किट होता है, किसी का 5%, किसी का 10% और किसी का 20% भी सर्किट हो सकता है। ये लिमिट एक्सचेंज डिसाइड करता है। इसके लिए स्टॉक की लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट में है तो सिर्फ इतना देखकर ये मत मान लीजिए कि वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली, अगर कोई स्टॉक लोअर सर्किट में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए खराब स्टॉक बन गया। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ सर्किट देखकर मत लीजिए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, उसका बिजनेस और उसके फाइनेंशियल्स देखकर लीजिए, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्किट फिल्टर असल में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपने से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही इजी लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।